गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारा एक टॉपिक रह गया था वेन डायग्राम। तो क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट यूजिंग वेन डायग्राम ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इज subset of B implies that A union B equal to B. A union B is equal to B implies that A is subset of B. तो फर्स्ट का A पार्ट देखो क्या है। A is subset of B implies that A intersection B is equal to A. तो A is subset of B, इसका मतलब every element of A is an element of B and every element of B is not an element of A। तो फिगर देखो इसका, ये हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। तो आपने एक रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, उसके अंदर दो सेट लेने हैं, एक A और एक B। तो B तो आपने ऐसे लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका B हो गया और ये जो है आपका रेक्टेंगुलर, इसका मतलब होता है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या है? B के जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट में होंगे, जितने A के एलिमेंट हैं वो भी क्या है, यूनिवर्सल सेट में है। बट जो A के जो एलिमेंट है वो सारे B के अंदर है, तो इसके अंदर हम एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा A हो गया, इसको हम यहाँ B लिख देते हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B, बट एवरी एलिमेंट ऑफ B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। क्लियर है? तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी एलिमेंट ऑफ A एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B, इन दोनों का जो कॉमन है वो आपका क्या आएगा, केवल A ही आएगा। क्लियर है? तो देखो, ये A के एलिमेंट इस सर्कल के अंदर है, B के एलिमेंट में A के एलिमेंट भी आ रहे हैं और B के भी। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारा A आ रहा है। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। क्लियर है? तो ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। सिमिलर ये भी ऐसी है, A इज एन सबसेट ऑफ B एंड A यूनियन B इज इक्वल टू B। तो यहाँ पर वेन डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा। फर्स्ट का A पार्ट, A इज सबसेट ऑफ B implies that A union B is equal to A इज इक्वल टू B। यूनियन है तो इसका मतलब क्या हो गया, और। तो हम क्या करेंगे, सेम यही वेन डायग्राम बनेगा। तो यही लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। तो एवरी एलिमेंट ऑफ A और एवरी एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। और बीच में अब क्या आ गया, और का मतलब जितने A के एलिमेंट हैं, जितने B के एलिमेंट हैं, नॉट रिपीटेड। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, B ही आएगा। क्लियर है? फर्स्ट का C पार्ट देखो, ये भी सेम है, ये भी आप ट्राई करो, हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सेकंड का A पार्ट और B पार्ट, यहाँ पे हम वेन डायग्राम बनाएंगे। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट और A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम आता है। हम इसके क्वेश्चन कर चुके हैं,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो इसको देखो, इससे करते हैं हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी, यहाँ U लिखते हैं यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर दो एलिमेंट लिखने हैं A और B, तो आप ऐसे ड्रॉ करो, ये A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। क्लियर है? यूनियन B, तो यूनियन B का मतलब A के एलिमेंट और B के एलिमेंट, ठीक है। बट बाहर क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये सर्कल और ये सर्कल छोड़कर बाकी सारे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ए और बी को छोड़कर वो आएंगे, तो इसका मतलब शैडो रीजन हमारा ये आएगा बाहर का। क्लियर है? समझ आ गया आपको? अब सेकंड का सी पार्ट देखो और डी पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो इसका भी वेन डायग्राम बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग। यूनिवर्सल सेट, तो दो सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब बीच में क्या है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा ये पार्ट आएगा, दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट। तो ये आएगा, ए के अंदर जो एलिमेंट है, बी के अंदर जो एलिमेंट है, उनका कॉमन एलिमेंट, तो ये पार्ट आएगा। बट क्वेश्चन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, बाकी सारा शैडो रीजन में आएगा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये बस दोनों का कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए शैडो रीजन के अंदर। क्लियर है? समझ आ गया आपको? लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेट ऑब्टेन बाय द फ्लोइंग ऑपरेशन वेयर U इज द यूनिवर्सल सेट एंड A इज सबसेट ऑफ U, यानी A के जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट में होंगे। क्लियर है? तो वो तो हमें पता ही है, यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, सारे सेट के एलिमेंट वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट में ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें पता है क्या आएगा, नल सेट। क्लियर है? तो नल सेट जो है इज एन सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम X is an element of A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर X जो है वो इसके अंदर भी होगा। X एक एलिमेंट है जो कि A सेट के अंदर होगा, X इज बिलोंग्स टू A, एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, एंड X इज बिलोंग्स टू A का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो X
इज बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ पे हम ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना चाहते, ए लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट को मैंने यहाँ ए लिख दिया और यहाँ x इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से वो कॉम्प्लीमेंट तो हट जाएगा और यहाँ ये x जो है यूनिवर्सल सेट में ये जो x है वो तो a के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, तो यूनिवर्सल सेट में ये x भी एलिमेंट होगा, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट वो a में एग्जिस्ट करेंगे, क्लियर है। x एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, एंड यानी कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a एंड x इज नॉट बिलोंग टू a, तो इसका मतलब रिजल्ट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, दोनों के बीच का नल आएगा, क्लियर है। तो x इज बिलोंग्स टू नल सेट, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b था, तो इसका मतलब क्या था, x इज बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट, और जो x जो आया है वो क्या है, हमारा नल सेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नल सेट इज एन बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड का बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। हमें ये पता है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, बट हमने इसको सेट ऑपरेशन से करना है, और हमें पता है कि जितने भी सेट होते हैं इज एन सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, एवरी सेट इज एन सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ यू। तो हम एक एलिमेंट मान लेते हैं, लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन यूनिवर्सल सेट, और हमें ये पता है A इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और इस X जो है वो A के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्लियर है। अब ये नोट हटाने के लिए, नोट बिलोंग्स टू, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A का कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, x जो है वो a यूनियन, और मतलब यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट, x इज बिलोंग्स टू a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, सेकंड, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड। अब हमें ये पता है कि a यूनियन a इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और A हमने X को क्या माना था कि X इज एन एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्लियर है। तो X जो था वो हमारा यूनिवर्सल सेट के अंदर था, एक एलिमेंट, क्लियर है। तो ये हमारा ये प्रूव हो गया है। तो ऐसे और क्वेश्चन आप ट्राई करना, कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।